नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी सर। स्वागत करता हूं आपका इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में आपको 70 प्रश्न बताऊंगा, उनमें से आपका 20 प्लस प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो को छोड़ के मत जाएगा, पहले ही आपको बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिएगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में देख सकते हैं गीदड़ी है, समझ पा गया। कुछ बच्चे गीदड़नी और गीदड़िया यानी ये दो ऑप्शन को ज़्यादा चॉइस करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। आपका गीदड़ी हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है? इसको भी नोट करते जाइएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए, धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो जस्ट कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, धैर्यवती। ये धीरता और धैर्यशाल, ये बिल्कुल भी चॉइस मत कीजिएगा। धैर्यवती आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ए नंबर। क्लियर है? धैर्यवती धैर्यवान का स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं आप थर्ड नंबर का प्रश्न। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलवान का स्त्रीलिंग क्या है? देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ऑप्शन को देखिए, जस्ट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बलवती हो जाएगा। समझ में आ गया? बलदानी कभी भी चॉइस मत कीजिए, ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? नहीं होगा। बलवती आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न भी देखिएगा। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बाला। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, बालिका और बाली अत्यधिक मात्रा पर ये ऑप्शन चॉइस करते हैं, बालिका और बाली, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। बाला आपका हो जाएगा। क्लियर है? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। बाल का स्त्रीलिंग बाला हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है? इसको भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है, शायद ये आप लोगों को पता भी होगा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सुंदरता हो जाएगा। समझ में आ गया? सुंदरता। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग है? देखिएगा क्या पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, काली। समझ में आ गया? काली। क्लियर है? सी नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न भी देखिए। किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? प्रयुक्त नहीं होता। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सिंधु नदी। जी हाँ, अगर आपने सी ऑप्शन को चुना है तो आप बिल्कुल सही है। सी नंबर है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इन चारों में से एक ऑप्शन को चूज करना है आपको। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पुलिंदा। समझ में आ गया? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। डार शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्त्रीलिंग है। अगर आपने बी ऑप्शन को चुना तो आप बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डार शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग में आते हैं। क्लियर है? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तेलिन शब्द है यानी स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या पुल्लिंग है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्त्रीलिंग है। तेलिन शब्द क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है? 10वां नंबर का। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलिए फिर दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है यानी क्या होता है? बहुत बच्चे ये कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दात्री हो जाएगा। ये दात्री कभी नहीं होगा और ये दाती भी कभी नहीं होगा और ये दात्री भी कभी नहीं होगा। ये वाला आपका हो जाएगा डी नंबर, दात्री। समझ गए? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए निम्न में
उभयलिंगी शब्द है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। क्या पूछ रहा है कि उभयलिंगी के बारे में पूछ रहा है ना, शब्द है। तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में देख सकते हैं क्या है, सभापति। जी हाँ, ये सही बात है कि सभापति जो है आपका उभयलिंगी शब्द हो रहा है, सभापति। क्लियर है, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? देखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न आपका बन रहा है। निम्न में से, तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। देख सकते हैं हार, ये आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। क्लियर है, हार, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्न में से नित्य स्त्रीलिंग है, यानी नित्य स्त्रीलिंग है, तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, संतान। समझ में आ गया, नित्य का ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, इन चारों में से यानी पुल्लिंग शब्द क्या है? तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर का डी नंबर, यशस्वी। जी हाँ, ये सही बात है, यशस्वी। समझ पा गया, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर का। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग है, यानी इन चारों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। ये सभी गेहूं, चावल, बाजरा, ये क्या है, ये सभी आपका पुल्लिंग में आते हैं। हमेशा इसको भी माइंड में बैठा लीजिएगा, नोट कीजिएगा, ये सभी। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 17 नंबर का देखिएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर देख सकते हैं, स्थापना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिल शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये आपका स्त्रीलिंग में आते हैं। समझ में आ गया, उभयलिंग मत कर दीजिएगा। समझ में आ गया, आपका ये स्त्रीलिंग में आता है पेंसिल। क्लियर है, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इसको भी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। मैनेजर शब्द है, यानी मैनेजर शब्द, देखिए ये भी बहुत बच्चा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। या तो ऑप्शन ए चुनेंगे या ऑप्शन बी चुनेंगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 19वां नंबर का सी नंबर, उभयलिंगी हो जाएगा। मैनेजर जो है आपका वो उभयलिंगी में आते हैं। समझ में आ गया, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, सी नंबर हो रहा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही पूछ रहा है, क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कभी भी होगा ही नहीं। समझ में आ गया, क्योंकि ये अपवाद में आते हैं। क्लियर है, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 20वां नंबर का बी नंबर सही हो गया आपका। देखिएगा वत्स शब्द है, देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पुल्लिंग। समझ में गया, वत्स शब्द है आपका पुल्लिंग में। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 22वां नंबर का देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है। देखिएगा तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में देख सकते हैं शराब, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। ये सब प्रश्न नोट कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग है, देखिएगा इन चारों में से यानी कौन सा पुल्लिंग हो रहा है? तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये सभी हैं। समझ में आ गया, फल भी है, गांव भी और मनुष्य भी, अर्थात डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, यानी इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो फ्रेंड ऑफ का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। पृथ्वी भी होगा और तिथि भी और राशि भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको कंफ्यूज में डाल सकता है। क्लियर है, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब वचन की तरफ आ गए। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलाप खत्म हो गया। समझ में आ गया, देखिएगा
आपका बहुवचन है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आप लोग। समझ में आ गया, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा? डी नंबर देखिएगा, गण जोड़ा जाएगा, तो आपका बन जाएगा छात्रगण। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। 26वां नंबर का डी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, दर्शन शब्द होता है, क्या होता है? एक वचन होता है या बहुवचन होता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सदैव बहुवचन होता है। समझ में आ गया, ये आपका सदैव बहुवचन हो जाएगा। क्लियर है। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आंसू का बहुवचन है, देखिएगा इसमें शायद 80% लोग तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आंसू का बहुवचन जो है खुद आंसू ही है। समझ में आ गया, ए नंबर ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आंसू, ये आंसू, ये आपका नहीं होता है। समझ में आ गया, ए नंबर, आंसू का बहुवचन खुद आंसू ही है। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, ए नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है? इनमें से, तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो रहा है बी नंबर हो रहा है, देखिएगा सोना। क्लियर है, सोना। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देख सकते हैं प्राण। क्लियर है, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वचन का सही उदाहरण है, क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सेना हो जाएगा। जी हाँ, सही बात है। क्लियर है, एक वचन का सही उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। चलिए क्या है, देखिएगा अगला प्रश्न भी घर का बहुवचन है। देखिएगा घर का बहुवचन, देखिए ये भी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। घर है, घरों, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता, ये सीधी सी बात आपका सी नंबर हो जाएगा। घर का बहुवचन घर ही हो जाएगा। समझ में आ गया, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। 32वां नंबर का देखिए, सी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है, घर ही रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु का बहुवचन है, क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, धातुएं हो जाएगा, ना कि धातु, धातुएं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। ए नंबर आपका धातुएं ही हो जाएगा। क्लियर है। 33 का आपका ए नंबर सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, नारी का बहुवचन क्या है? देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। नारी का बहुवचन क्या है? फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, नारियां। नारियों कभी मत कर दीजिएगा, मैं इसलिए आपको ये सब प्रश्न दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। समझ पाएंगे, नारियां आपका सही ऑप्शन है, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। 34 का बी नंबर आपका सही हो रहा है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, निम्न में से बहुवचन है, क्या है? फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। हस्ताक्षर भी होगा, लोग भी और बाल भी। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 का चलिए डी नंबर सही हो रहा है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुवचन का सही उदाहरण है, क्या हो सकता है बहुवचन का सही उदाहरण? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गुरुजन हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रास्ता का बहुवचन क्या है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिएगा पूछ रहा है कि 37 का रास्ता का बहुवचन क्या है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रास्ते हो जाएगा। समझ में आ गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये आपका अब सर्वनाम में आगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिएगा 38 का, अपना आप सर्वनाम शब्द है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, निजवाचक। समझ में आ गया, अपना आप सर्वनाम शब्द है निजवाचक का। सी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। देखिए 38 का सी नंबर सही हो रहा है। और एक चीज नोट करके रखिए, ये आपका पुरुषवाचक में भी उपयोग होता है, ये आपका पुरुषवाचक में भी उपयोग होता है, इसको भी नोट करके रखिएगा। 38 का सी नंबर सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई कुछ
किस सर्वनाम के उदाहरण है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में देख सकते हैं अनिश्चयवाचक, समझ में आ गया। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? और भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि कोई, कुछ, किसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है? चलिए, डी नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तू, तुम सर्वनाम शब्द है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर देख सकते हैं पुरुषवाचक का, समझ में आ गया। 40 का डी नंबर सही हो रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा, ये आपका उत्तम पुरुष में आ जाएगा। समझ में आ गया? ए नंबर आपका सही ऑप्शन हो रहा है, यानी 41 का ए नंबर सही हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान देखिए, मैं आपको और भी उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं, वो और तुम शब्द संबंध रखते हैं, तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 43 का बी नंबर हो जाएगा सर्वनाम होगा। समझ में आ गया? यह क्या है आपका? सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? सीधी सी बात है, 43 का आपका बी नंबर सही हो रहा है। क्लियर है? देखिएगा अगला प्रश्न भी 44 का, जो परिश्रम करता है वो अवश्य सफल पाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह वाक्य उदाहरण है, क्या हो सकता है? इन चारों में से जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड आपका 44 का राइट ऑप्शन हो रहा है ए नंबर। ए नंबर में देख सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम का हो रहा है। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। देखिएगा, जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जो, इसके बाद किसी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, इससे जो शुरू होता है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, एक तो माइंड में बैठा लीजिएगा। 44 का आपका ए नंबर से हो रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न, जो मेहनत करता है वो अवश्य सफल पाता है, यह वाक्य उदाहरण है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर संबंधवाचक का। समझ पाएगा? क्लियर है? संबंधवाचक का ही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा है इन चारों में से? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कोई। और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, जैसे कि कोई, कुछ, किसे, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या होगा? और एक कुछ आपका हो जाएगा, इसके बाद किसे। ये सब आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बन रहा है। सी नंबर आपका सही ऑप्शन हो रहा है 46 का। क्लियर है? चलिए 47 तरफ बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो रहा है 47 का डी नंबर। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है यह। क्लियर है? और एक एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, देखिएगा, यह और वो जो है आपका पुरुषवाचक में भी आते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, यह और वो आपका पुरुषवाचक में भी आते हैं। समझे? समझ गए कि नहीं? पुरुषवाचक में भी आते हैं। तो 47 का दोस्तों आपका डी नंबर सही हो रहा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं फ्रेंड? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में देख सकते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। बी नंबर यानी आपका सही हो जाएगा, 3 होते हैं। प्रथम क्या है आपका? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। द्वितीय क्या है आपका? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तृतीय क्या है आपका? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। समझ में आ गया? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ में आ गया? चलिए एक एक करके मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे पहले उत्तम पुरुष का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, नोट कीजिएगा। उत्तम पुरुष का आपका हो जाएगा उदाहरण मैं, हम, मैंने, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपका देखिए मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा तू, तुम, तुमने, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अन्य, अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा वो, ये, वे, ये, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा दोस्तों। यानी
48 का आपका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? 48 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये उत्तम पुरुष में आपका आ जाते हैं। वक्ता में देखिए मैं, और इसके बाद मैं, इसके बाद मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों का खुद के बारे में बोलने के लिए उपयोग होते हैं। समझ में आ गया? या उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? सीधी सी बात है, 49 का आपका ए नंबर सही ऑप्शन हो रहा है। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? क्या मैं आपको पढ़ा रहा था अभी? सर्वनाम। तो ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ए नंबर सर्वनाम उसे कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं स्वर व्यंजन और उनके प्रकार की तरफ। समझ में आ गया? 51 से शुरू करते हैं। क और ख का उच्चारण स्थान है। देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कंठ हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए च और छ का उच्चारण स्थान है, क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में देख सकते हैं क्या है? तालव्य। समझ में आ गया? ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? 52 का ए नंबर सही हो रहा है। अगला प्रश्न, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? तो 53 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर मूर्धन्य। जैसे कि ट वर्ग का जितना भी है ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य और इसके बाद मूर्धन श, ये वाला। समझ में आ गया? बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है 53 का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में देख सकते हैं क्या है? दंत। समझ में आ गया? ए नंबर यानी त वर्ग का उच्चारण क्या है? दंत हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है। 54 का ए नंबर आपका सही हो रहा है। नोट कर लीजिएगा। त थ द ध दंत न र, इसके बाद र और ल स और एक अक्षर। समझ में आ गया? ये सब आपका क्या है? दंत में आते हैं। क्लियर है? ए नंबर आपका सही ऑप्शन है। ये व्यंजन ध्वनि आपका बन रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं 55 का। वो का उच्चारण स्थान है। वो का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, दंतोष्ठ हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये आपका फ भी दंतोष्ठ ही होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? 55 का आपका सी नंबर सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 56 का भी ध्यान से देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का। देखिएगा बी नंबर सही हो रहा है। यह आपका हो जाएगा। और भी मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। यह तो रहेगा ही, इसके बाद र, ल, वो। समझ में आ गया? 56 का आपका बी नंबर सही हो रहा है। नोट करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ई किस प्रकार के वर्ण है? सही, इसके बाद दिखाइए ना ई। तो फ्रेंड 57 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, तालव्य। समझ में आ गया? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। 57 का डी नंबर सही हो रहा है। नोट कीजिए इसको भी। अगला प्रश्न, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? ये देखिए ये रिपीट भी हो चुका है ये प्रश्न। हाँ, तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सभी विकल्प सही हैं। क वर्ग भी, त वर्ग भी, च वर्ग भी, यानी डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। क्लियर है? 58 का डी नंबर आपका सही हो रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं 59 का। देखिएगा उष्म वर्ग कौन से हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। देखिएगा ख मूर्धन स फिर दंत स ह। देखिएगा बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। 59 का देखिए नोट कीजिएगा बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो रहा है। देखिएगा देखिए हाँ, मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसे उष्म वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? सीधी सी बात है, बी नंबर से हो रहा है। क्लियर है? देखिएगा 60 प्रश्न भी 60 नंबर का। उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा है?
तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये आपका सभी में आते हैं, क्लियर है, डी नंबर। ये भी आपका है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डी नंबर आपका सही हो रहा है, क्लियर है। 60 का डी नंबर से हो गया। चलिए अब 61 का देख लेते हैं। वर्णमाला कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, समझ में आ गया। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 61 का बी नंबर हो जाएगा। लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सिंपल सी बात है, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। इसको भी माइंड में बैठा लीजिएगा, नोट कीजिएगा। 61 का आपका बी नंबर सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। व्यंजन की परिभाषा है, व्यंजन की परिभाषा देख क्या हो जाएगा। तो 62 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया, बी नंबर आपका सही ऑप्शन है, 62 का बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, देखिएगा, शायद आपको तो पता होगा। तो फ्रेंड आपका 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर कहाँ, यहाँ है, ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्यंजन वन और स्वर वन, आपको तो पता होगा, सिंपल सी बात है ये तो। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ओनली 2 टाइप्स। समझ में आ गया, क्लियर है। 63 का आपका ए नंबर सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो 64 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ए नंबर हो जाएगा 52 है। लगभग लगभग 100%, 100% नहीं यार, 99% लोगों को पता है। समझ में आ गया, 52, समझ में आ गया। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन। गारो जो आपका आता है, गारो वो आपका, यानी क्या लिख रहे हैं हम भी, गारो जो आपका आता है वो आपका मूल स्वर है। समझ में आ गया, मूल स्वर है। और इसके बाद 33 है आपका, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गारो जो आपका मूल स्वर है, 33 आपका मूल व्यंजन है, और 2 आपका उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएगा, 2 आपका फिर 2 अयोग वाह कहलाएगा, और फिर आपका 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन कहलाएगा। तो टोटल कुल मिलाकर 52 आपका हो जाता है, यानी 64 का ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है, क्लियर है। देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 65 का डी नंबर हो जाएगा, अंग और अ। समझ में आ गया, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण इसे ही कहा जाता है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। अक्षर देखिएगा, कौन से 2 व्यंजन के मेल से बना है, ये आपका अक्षर है। देखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिएगा, क, उसके नीचे में हलंत प्लस मूर्धन्य। समझ में आ गया, तो आपका क्या बन गया, अक्षर। समझ में आ गया, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 66 का बी नंबर सही हो रहा है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अकारोत कहा जाता, अकारोत। समझ में आ गया, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है। 67 का डी नंबर, क्लियर है। चलिए अब 68 का देख लेते हैं। देवनागरी वर्णमाला में देखिए री जो आपका आता है, री देखिए स्वर है या व्यंजन है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 68 का, ये आपका स्वर में आता है। समझ में आ गया, स्वर में तो आप लोग तो पढ़े हैं, स्वर व्यंजन पढ़े हैं कि नहीं, क्लियर है। 68 का ए नंबर आपका राइट ऑप्शन है, क्लियर है कि नहीं। 68 का ए नंबर सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, अयोगवाह पूछ रहा है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 69 का ए नंबर हो जाएगा, विसर्ग आपका वायोगवाह है। समझ में गया, विसर्ग क्या हो जाएगा, अयोगवाह। 69 का ए नंबर सही हो रहा है। चलिए अब अंतिम वाला प्रश्न देख लेते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कंठ तालव्य कहा जाता है, कंठ तालव्य। समझ में आ गया, डी नंबर आपका राइट ऑप्शन है, यानी 70 का डी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो रहा है, क्लियर है।
दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैंने 70 प्रश्न पढ़ाए आज को, जो 20 प्लस आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। अभी टाइम नहीं है, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप जम के तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न समझ में आ गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे क्या होती है कि मैं जब भी न्यू वीडियो को अपलोड करता हूं तो आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन राइट टाइम पर पहुंच पाएगा। समझ में आ गया? और आप मेरा वीडियो को रेगुलर देख सकते हैं। वैसे तो मैं वीडियोज़ को रेगुलर अपलोड नहीं करता हूँ, एक दिन बाद अपलोड करता हूँ। आपके पास जितने भी ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे टेलीग्राम चलाते हैं या FB, उस पर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वे लोग भी आगे शेयर करें। धन्यवाद।